फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में पूछा गया है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट एच.एन. सान्याल कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के द्वारा पास हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम अगर एलिमिनेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो अभी ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट पॉइंट हमें नहीं पता है कि क्या है। सो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर्स मिला है। आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को पावर्स मिला है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सी, अगर सिर्फ थर्ड पॉइंट पता होगा उसके बेसिस पे हम पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट सिविल हो या क्रिमिनल हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कहीं डेफिनेशन नहीं है। बस पावर्स के बारे में मेंशन्ड है बट डिफाइन नहीं किया गया है। सो थर्ड पॉइंट इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इसके मतलब ये है कि फर्स्ट वाला तो सही होना ही होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट पास हुआ है बाय एच.एन. सान्याल कमिटीज रिकमेंडेशन। पास हुआ है मतलब किसने पास किया होगा? ऑब्वियसली लेजिस्लेचर ने पास किया होगा, दैट मीन्स पार्लियामेंट। सो इसका मतलब ये है फोर्थ पॉइंट, अगर 1 राइट होगा 4 भी राइट होना ही होना है, क्योंकि फोर्थ में ये पूछा है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉस ऑन कंटेंट ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट राइट है, इसका मतलब कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ है बाई पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स है टू मेक लॉस ऑन कंटेंट ऑफ द कोर्ट। सो फोर्थ राइट है, इसके मतलब हमारे सेकंड आंसर इज राइट। हाँ, अब एलिमिनेशन ट्रिक हो गया। अगर नॉन फैक्चुअल बेसिस पे देखा जाएगा तो परसूट ये एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 जो है वो इस कमेटी का ही रिकमेंडेशन 1961 में हुआ है। उसके इस तहत ही बनाया गया है इस एक्ट को। सेकंड पॉइंट भी हमें पता है, डिस्कस कर लिया है कि आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पॉइंट also discussed in India, Parliament is vested with the powers to make. Fourth point भी discussed हो चुका है। Next question. With reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers, patent attorneys are excluded from the recognition as advocate. पहले देखते हैं एडवोकेट मतलब क्या होता है। एडवोकेट मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो लॉ कॉलेज का ग्रेजुएट हो, मतलब जिसके पास लॉ डिग्री हो, प्लस वो बार काउंसिल का एक एग्ज़ाम होता है वो लिख के सर्टिफिकेट मिला हो उनको, वो एग्ज़ाम पास हो के। इसका मतलब यह है कि लॉ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लॉ का डिग्री प्लस बार काउंसिल का सर्टिफिकेट। ये दोनों होने पे एडवोकेट कहलाया जाता है। लॉयर एंड एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? लॉयर के पास कोई भी बंदा जिसके पास डिग्री हो लॉ का वो लॉयर बन जाएगा, लेकिन जिसके पास बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है, मतलब जिसको परमिशन है क्लाइंट का केस डील करने का, उसको कंसिडर किया जाता है एडवोकेट। सो बेसिकली पेटेंट अटॉर्नी जो है, अटॉर्नी मतलब इंडिया में अटॉर्नी यूज़ नहीं करते, यूएस में अटॉर्नी मतलब एडवोकेट ही होता है। सो पेटेंट अटॉर्नी वही होता है जो एडवोकेट हो, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। कॉर्पोरेट लॉयर्स एक्सक्लूडेड होते हैं बट पेटेंट अटॉर्नीज एक्सक्लूडेड नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। तो जनरली ऐसा 1 2 एंड बोथ नेदर वाला क्वेश्चन जब आता है, एक रॉन्ग होता है तो दूसरा 90% केसेस में राइट होता है। फिर भी अगर हम ऑप्शन देखा जाएगा वो तो कंटिजेंसी प्लान हो गया, बाई चांस अगर कुछ नहीं मिलता है, एक ही एलिमिनेट हो पाए तब गो विथ बी। लेकिन फैक्चुअल बेसिस पे देखा जाएगा, बार काउंसिल को जो है वो पावर होता है अपना लीगल एजुकेशन एंड अपना कॉलेज का जो भी लॉ कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन देने का पावर होता है, कंट्रोल करने का। वो मेंशन्ड है दी एडवोकेट्स एक्ट 1961 में। सो इसका कटिंग बी इज राइट आंसर। 13 क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट ये है कि
ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी बिल अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर रहा है, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसका प्रियर प्रेसिडेंट का परमिशन होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के साइड से ऑब्लिगेटरी होता है असेंट देना, मतलब उनको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा पास करना पड़ेगा बाई स्पेशल मेजॉरिटी। तो एंड इसमें कोई जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, दोनों स्पेशल सेपरेटली पास करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं। आर्टिकल 368 में क्लियरली डिफाइंड है कि कोई भी प्रोसीजर क्या होता है बिल को अमेंड करने का। सो इसमें क्लियरली ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट का कोई प्रायर रिकमेंडेशन का ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन बहुत कम बिल्स में जनरली ज़रूरत होता है। मनी बिल हो गया, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिनेंशियल बिल हो गया, एंड जहाँ पे स्टेट्स ऑटोनॉमी इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे फेडरलिज्म इन्वॉल्व होंगे, ऐसे केसेस में जैसे स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो, इन सब केसेस में प्रेसिडेंट का प्रेयर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। सो ये क्लियरली मेंशन है कि प्रेयर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग तीनों एलिमिनेट हो चुका है, तो सेकंड वन इज राइट। अब देखते हैं व्हेन सेम इसी आर्टिकल में मेंशन है कि प्रेसिडेंट को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया जाता है, वो उनको उनके साइड से मैंडेटरी है कि उनको असेंट देना ही होगा, वो उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट ये बता रहा है, थर्ड पॉइंट भी सही है, उसी आर्टिकल में ये बताया है, सेम आर्टिकल में, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों में पास करना ही पड़ेगा, एंड उनमें से जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। 14th क्वेश्चन, इसमें ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। एक्चुअली आर्टिकल 74 ये मेंशन करता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि उसका कौन सा कैटेगरीज होगा, 4 रैंक्स होंगे एंड ऑल। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हमें मिला है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के थ्रू। सो ये रॉन्ग हो चुका है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, जनरली इस टाइप का क्वेश्चंस में बोथ ने इधर 1 and 2 होते हैं, उनमें से एक अगर एलिमिनेट हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द केस में आंसर दूसरा राइट होगा। अगर आपको पता नहीं होता है एग्ज़ाम में तो आप बी लेके चल सकते हैं, लेकिन हाँ अभी फैक्ट के बात किया जाएगा। तो इसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 75(1)(a) में ये बताया गया कि द टोटल नंबर जो है मिनिस्टर्स का, वो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो 15% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ लोकसभा एक्सीड नहीं कर सकते। तो वो द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है 15% ऑफ लोकसभा मेंबर से कम होना चाहिए। तो ये फैक्चुअली भी राइट है। सो बी इज द आंसर। 15th क्वेश्चन इस एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा के बारे में पूछ रहा है कि जो पावर सिर्फ लोकसभा के पास हो एंड राज्यसभा के पास नहीं हो। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो सिर्फ लोकसभा का पावर है। ठीक है, इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में डिस्कस किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, प्रोक्लेम होता है, उसको वितिन 1 month अप्रूव करना होगा बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा हो गया प्लस राज्यसभा हो गया, दोनों का अप्रूवल का ज़रूरत है। सो रेटिफिकेशन में दोनों होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग हो चुका है। तो 2 एलिमिनेट। अब देखते हैं, अब 2 and 3 है ओनली है, सो दोनों में से कोई एक राइट होगा, एक रॉन्ग होगा। अब देखते हैं, टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी इसमें यह पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, वो सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाएगा। हाँ, आर्टिकल 75 में क्लियरली ये मेंशन है कि लोकसभा कैन ओनली रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो बेसिकली जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 375 लोकसभा का ही पावर है एक्सक्लूसिव। सो सेकंड वन राइट। या थर्ड वन भी आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उनमें से सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे असेंबलीज का हो। राज्यसभा एंड लोकसभा का नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। वही प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट में जो है बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो इम्पीचमेंट में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए वो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा नहीं है। सो सेकंड इज राइट आंसर। थैंक यू।